चलो जी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑडियो वीडियो ऑल ओके क्या? जल्दी से रिप्लाई करो। दिनेश गौर, मनी, मानसी, डॉक्टर कोमल, डॉक्टर पूनम, ऑडियो वीडियो ऑल ओके? ओके। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ओके, चलिए ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बता दी ये वाली बात कि अपन लोग क्या कर रहे हैं, इस वक्त रिवीजन कर रहे हैं। कल से हमारा स्टार्ट हो गया था, तो कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो नहीं आए हैं उनको भी आप बोलिए ज्वाइन करें, क्योंकि अब ये जो टाइम चल रहा है ना, हमारे पास सिर्फ लास्ट 10 डेज है, अब तो शायद 9 डेज ही बचे हैं। तो हमें जितना ज्यादा हो सके उतना फास्ट फास्ट करके जितना कवर करेंगे वो करेंगे, प्लस रिवाइज करेंगे, ठीक है, फास्ट फास्ट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कल जैसे हम लोगों ने 2013 का पेपर देखा था, अब हम देखेंगे 2012 का पेपर। और फिर मैंने आज आपके लिए कुछ नया भी दिया है, जैसे बीटीबीपी है उसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में 2-3 पेजेस के अंदर पूरा उसका चैप्टर्स कवर कर दिया मैंने। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मेंस्ट्रुएशन है वो कहाँ पे है ना, तो आपको बताया अबॉर्शन है वो कहाँ पे है ना, ऐसे ही काफी सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि सिर्फ बीटीपीपी में ही है और किसी में है ही नहीं, तो वो मैंने सारी लिख दी थी, तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर देखेंगे हमारे पास अगर टाइम रहा तो फिर हम थोड़ा बस एलन का भी और लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला था थोड़े थोड़े से मेडिसिन के बारे में बीच बीच में रिविजन करेंगे, तो वो भी करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है।
ये स्टार्ट है हमारा। इसमें क्या है ना, देखिए इसमें थोड़ा सा मतलब करीबन 7-8 क्वेश्चन हैं, इनमें बहुत कंफ्यूजन आएगा, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी सारा, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था 50% होम्योपैथी सब्जेक्ट्स आएंगे, 50% बाकी सब्जेक्ट्स आएंगे। फोर्स सब पे फोकस करना है, ऐसा नहीं है सिर्फ होम्योपैथी पे करना है। बाकी ये है कि एवरेज ये रहता है 50% का, तो अपने को होम्योपैथी पे तो सब्जेक्ट्स पे तो करना ही करना है कमांड, बाकी औरों पे भी करना है, क्योंकि मार्क्स अपने को ऑल ओवर मिलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट करें हम। यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ नया भी है और कुछ रिपीटेड भी है, तो आप इजीली आंसर करेंगे। अब फटाफट, ये है पेज नंबर 1016, ठीक है, वीके चौहान पार्ट सेकंड 1016। ओके, स्टार्ट करें। ये है अपना एनएचएमसी का 2012 का पेपर है। ओके, सब लोग ज्वाइन है ना, स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ओके। 60 क्वेश्चन नंबर 61, लॉ ऑफ डिसिमिलर वाज एडवोकेटेड बाय, ये गैलन ने दिया है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ाया ये सब कुछ। लॉ ऑफ डिसिमिलर किसने दिया है? गैलन ने। नेक्स्ट, डिजीज मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू सिम्टम्स इन ऑल स्फीयर एक्सेप्ट स्पिरिचुअल, ठीक है। ये हम लोग जैसे डिजीज का ये पढ़ते हैं ना हेल्थ का, तो उसमें क्या होता है, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल लेवल माना जाता है। स्पिरिचुअल लेवल हमारे होम्योपैथी में माना जाता है, वैसे नहीं लिया जाता। तो स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है वो इसमें नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है साइनार, ये आप लोग इजीली बता सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। अब फटाफट से आंसर आएंगे। ओके, सभी लोग इन्वॉल्व कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा, एक एक दो का आंसर आएगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। अभी सोने का टाइम नहीं बचा, अभी सिर्फ जगने का टाइम है और आंसर करने का टाइम है। अगर वाकई में हमें डेडिकेशन है और हमें है कि इस एग्जाम में पास आउट ही होना है, तो देना पड़ेगा, नहीं तो फिर ठीक है, जैसे चल ही रहा है अपना, है ना। तो थोड़ा फास्ट फास्ट एक्टिव रहिए। ओके, एग्जैक्टली, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि साइन हमें पता है, साइन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जर्वेबल होते हैं, और सिम्टम क्या होते हैं? सब्जेक्टिव होते हैं, जो पेशेंट फील करता है, हमें नहीं पता होता, ठीक है। नेक्स्ट, नोवम ऑर्गेनम वाज रिटन बाय, नोवम ऑर्गेनम किसने दी थी? बेकॉन ने, ठीक है ना, फ्रांसिस बेकॉन। ओके, नेक्स्ट, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड आर इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग, तो ये किसमें था? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, कि अंदर से बाहर की तरफ जाता है, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाता है, तो ये किसका दिया हुआ था? ये दिया हुआ था हैरिंग्स का, ठीक है ना। हैरिंग्स लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर है ना, उसका दिया हुआ था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस किसने दी थी? ये दी थी हैरिंग्स लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर। नेक्स्ट, ओल्ड सिम्टम्स indicated the physicians all of the following except, यहाँ पे old symptoms indicate नहीं करता। ओके, the beginning of the disease, prognosis of the disease, unmodified picture and history of the suppression, और constitutional tendency and Herring's law of direction of cure। तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्यों आ जाएगा? हाँ, एग्जैक्टली ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66, इसमें आंसर आएगा प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का क्या होता है? ओल्ड सिम्टम्स है, तो ओल्ड सिम्टम्स तो पास्ट हो गया ना, तो डिजीज प्रोग्नोसिस किससे पता चलता है? प्रोग्नोसिस डिजीज का क्या है? फ्यूचर है, तो वो किस पे डिपेंड होता है? वो प्रेजेंट पे डिपेंड होता है, वो पास्ट पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है। तो इसको प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज, ये इसका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है ना। क्लियर है? प्रोग्नोसिस कहां से आता है? जब हमने ट्रीटमेंट क्या दिया है, उसको अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिजीज का प्रोग्नोसिस डिसाइड करते हैं कि उसका आगे क्या होने वाला है, ठीक है। उसके पास सिम्टम्स से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। उसके बाद में आता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी, मींस ये हो चुका है हमारा। डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी क्या है? व्हाट इज द ट्रू ऑफ द होल इज ट्रू ऑफ द पार्ट? नो। व्हाट इज द ट्रू ऑफ द माइंड इज ट्रू ऑफ द बॉडी? नो। व्हाट इज द ट्रू ऑफ द पार्ट इज ट्रू ऑफ द होल? ओके, जो पार्ट के लिए सही है वही पूरा होल एज अ होल भी सही होगा। यही डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी किसने दी थी? बॉरिंगहसन ने। ओके, नेक्स्ट, बॉरिंगहसन हैज बीन अटैक्ड बाय कैंट एंड हेरिंग फॉर, कैंट और हेरिंग ने किस चीज को उन्होंने उसको अपोज किया था? उन्होंने किया था पर्टिकुलराइजेशन पे, है ना। क्योंकि बॉरिंगहसन ने क्या किया था ना, कुछ ऐसे सिम्टम थे जो जनरल थे, उनको भी उन्होंने पर्टिकुलर में डाल दिया, तो फिर इन्होंने कैंट ने अपोज किया, कैंट ने हेरिंग ने अपोज किया था इसका, ठीक है। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी गुड, गुड। नेक्स्ट, हु रोट इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉगर जनरल एनालिसिस, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, कौन कौन सी मेडिसिन कौन कौन सी रिपर्टरी में इंट्रोडक्शन किस किसने दिया है, ठीक है ना। जैसे बॉगर में इंट्रोडक्शन किसने दिया था? धावल ने दिया है, धावेल, LD धावेल ने दिया है, ठीक है।
फिर बीटीबीपी है, उसके लिए उसका इंट्रोडक्शन किसने दिया था? वो दिया था रॉबर्ट ने। ठीक है, वो याद रखना है आपको, सारी बुक्स के बीटीबीपी, कैंट, इन सबके आपको याद रखना है कि किसने इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बॉर्निंगसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक। इमोशनल स्टेट इज डिपेक्टेड अंडर द बेसिक इमोशंस ऑफ। तो देखिए बीटीबीपी के अंदर इमोशंस में अगर हम देखें, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, फियर, ऑल ऑफ अबाउ, तो इसमें सिर्फ इरिटेबिलिटी को दिया गया है, डिप्रेशन और फियर को नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर जाएगा हमारा इरिटेबिलिटी, नहीं डी नहीं जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर जाएगा इरिटेबिलिटी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें थेरेपेटिक बीटीबीपी के अंदर इरिटेबिलिटी जो रूब्रिक है वो लिया गया, बट डिप्रेशन और फियर नहीं लिया गया। तो करेक्ट आंसर जाएगा इसका इरिटेबिलिटी। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ, इसका आंसर इरिटेबिलिटी जाएगा। बीटीबीपी के अंदर इमोशंस में डिप्रेशन, फियर वर्ड नहीं है, ये रूब्रिक नहीं है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ मॉर्निंगहसन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपर्टरी। ये बीटीबीपी सॉरी बीबीसीआर के ऑथर कौन है? बीबीसीआर के ऑथर है बॉगर, पता ही आप लोगों को, है ना? अब इन्होंने, अपने को भी पता है बीबीसीआर को दूसरा नाम क्या होता है, मॉर्निंगहसन कैरेक्टरिस्टिक। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना, मॉर्निंगहसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी। BBCR rubric, in BBCR the rubric like sensation as if confusion, faintness are given in chapter. confusion, faintness किसमें दिया गया है? ये दिया हुआ है सेंसोरियम में। ठीक है, नेक्स्ट, according to Dr. Kent which of the following mental symptoms be ranked highest? कैंट ने हाईएस्ट रैंक किसको दिया है? उन्होंने दिया है इसको लव, हेट, डिजायर, एवर्जन को। ठीक है ना, सिम्टम्स डिपिक्टेड ऑफ द इमोशनल स्टेट, और उसमें है हाँ सेंसोरियम। ठीक है, और उसके बाद में आता है हमारा, कैंट ने सबसे ज्यादा मेंटल सिम्टम में सबसे ज्यादा हाई रैंक किसको दिया है? इमोशंस। इमोशंस में भी किसको? लव, हेट, डिजायर, एवर्जन। ठीक है ना, मेमोरी, इंटेलेक्ट इसको कम दिया है। ओके, नेक्स्ट, कैंट रिपर्टरी लिस्ट फूड, डिजायर, एवर्जन इन सेक्शन। कैंट रिपर्टरी में फूड, डिजायर, एवर्जन किसमें दिया गया है? स्टमक में। ठीक है, स्टमक के अंदर फूड, फिर डिजायर, एवर्जन करके है, फूड नहीं है, डिजायर, एवर्जन है, फिर उसमें अलग अलग दिए हुए सारे। ठीक है ना, नेक्स्ट है, वन कैन फाइंड रूब्रिक अनीमिया इन फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ द कैंट रिपर्टरी। कैंट रिपर्टरी में अनीमिया कहाँ पे है? जनरलिटीज में। ये सब आ चुके हैं ना, सब रिवीजन हो रहे हैं यहाँ पे, ये सबके सब सिम्टम्स आ चुके हैं हमारे। रूब्रिक हम पढ़ चुके हैं ना, एनीमिया वाला भी पढ़ा है हमने, डिजायर और एवर्जन भी पढ़ा है। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है हमारा, बर्निंग पेन इन एनस रिलीव बाय कोल्ड बाथिंग इज कीनोट ऑफ। देखिए इसमें क्या है, आर्सेनिक एल्बम में भी बर्निंग पेन होता है, कालीकार में भी होता है, कैप्सिकम में भी होता है। नाइट्रिक एसिड में बर्निंग पेन नहीं होता है, उसमें स्टिंगिंग पेन होता है। ठीक है, मतलब चुभने वाले पेन होता है। हाँ, तो ये कालीकार क्यों जा रहा है इसमें आंसर? क्योंकि कालीकार में कालीकार के अंदर जनरलिटीज के अंदर कोल्ड रिलीफ दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आंसर जाएगा कालीकार, क्योंकि आर्सेनिक और कैप्सिकम जो है उसमें हॉट से रिलीफ मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर, करेक्ट आंसर जाएगा हमारा बी, कालीकार। ओके, और वैसे अगर हम देखें एग्जैक्ट आंसर जो है वो है अलोय है। ये तो हमारे को उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, तो हमने 4 में से एक चूज करना था, तो हमने कालीकाप को चूज किया। बाकी एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो एलोवेरा आएगा। बर्निंग पेन इन द रेक्टम आफ्टर फ्लैटस और बर्निंग इज इमर्जेड बाय द कोल्ड बाथिंग। ये एग्जैक्ट जो रूब्रिक, ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एलोवेरा में, एलोय सुकट्रीना। ठीक है, और वो एलोय सुकट्रीना ही था। कल आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना, एक मिनट मैं बीच में होल्ड कर रही हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन था ना कि लास्ट आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें कुछ कंफ्यूजन था, वो एक्चुअली कुछ मिस कम्युनिकेशन हो गया था, तो वहां पे आंसर्स में मिस्टेक है। जो आप लोगों को क्लास में बताया गया और जो आपको पता है वो सही है। ठीक है ना, और आपने जो भी क्वेश्चंस मुझे भेजे थे वो सारे क्वेश्चंस वही थे जो आप लोगों ने किए थे, सही थे वो। ठीक है ना, क्लियर है? फिर हम चलते हैं फिर से आगे। नेक्स्ट, एवर्जन टू बी कैरीज इज फाउंड इन। देखिए अब इसमें क्या है ना, ये डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी रूब्रिक नहीं है एवर्जन टू बी कैरीज। यहाँ पे जो रूब्रिक है वो ऐसे है,
कैरीज बीइंग एवर्जन टू। तो ये मैंने रिपर्टरी में देखा था, क्योंकि देखिए हम अगर मैट्रिया मेडिका में जाते हैं तो मैट्रिया मेडिका में ये नहीं दिया हुआ है, ये रिपर्टरी के अंदर है। रिपर्टरी में भी जो सिंथेटिक रिपर्टरी है ना, सिंथेसिस, उसके अंदर लिया हुआ है कैरिड डिजायर होता है। जैसे कैरिड डिजायर होता है ना, वैसे होता है कैरिड डिजायर से एवर्जन होता है। अब यहाँ इन्होंने क्या बोला, कैरिड डिजायर नहीं बोला, इन्होंने बोला केयर्स, है ना। तो केयर की उसको एवर्जन होता है, मतलब उसको केयर पसंद नहीं होती है। तो एक रूब्रिक है हमारे पास में, वो है कैरिड बीइंग, और फिर आगे है एवर्जन टू। तो उसका रूब्रिक यही है, कैरिड बीइंग और एवर्जन टू। उसमें इन चारों में से जो मेडिसिन जाती है वो जाती है एसिड नाइट्रिक, ठीक है ना। तो इसका आंसर जाएगा हमारा नाइट्रिक एसिड। ओके, क्योंकि जो सीपीआर है, कार्सिनोसिन है, इनको कैरिड डिजायर होता है। ये दोनों कैरिड डिजायर में तो वैसे कट गया, नेट्रम्योर कैरिड डिजायर में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। लेकिन ये जो है ना नाइट्रिक एसिड है, वो क्लियर कट उसमें दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है केयर्स टू, और उसके बाद में केयर्स टू, हाँ केयर्सिस, हाँ मतलब केयर नहीं, उसको केयर पसंद नहीं होती, उसको एवर्जन होता है केयर कोई करे तो उसकी, ठीक है ना। तो इसका आंसर जाएगा हमारा एसिड नाइट्रिक, केयर्सिस बीइंग एवर्जन टू, ठीक है। क्लियर है ये, क्योंकि इन्होंने जो दे दिया, इन्होंने इनडिफरेंस की तरफ डाल दिया है। हमें इनडिफरेंस में नहीं जाना है, इनडिफरेंस एक अलग रूब्रिक है ना, और ये जो केयर्स बीइंग वाला जो रूब्रिक है वो अलग रूब्रिक है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये केयर्स बीइंग एवर्जन टू करके जो रूब्रिक है उसके अंदर ही जाएगा। तो इसमें आंसर आएगा हमारा एसिड नाइट्रिक। क्लियर है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये आप लोग इजीली बता ही सकते हैं। पेन गोज फ्रॉम निपल टू ऑल ओवर द बॉडी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैटुला का, है ना, इजीली बता सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं हमारे, हो चुके हैं। नेक्स्ट, हैज टू प्रिवेंट वन सेल्फ फ्रॉम शूटिंग इज फाउंड इन, हैज टू प्रिवेंट, हाँ, वन सेल्फ फ्रॉम शूटिंग इज फाउंड इन नेट्रम सेल्फ। ओके, इसका आंसर है नेट्रम सेल्फ। अब ये फिर से एक और क्वेश्चन आ गया हमारा, डिजायर टू कवर्ड लेग। देखिए ऐसा करके कोई भी रूब्रिक नहीं है डिजायर टू कवर्ड लेग, लेकिन हाँ इसमें जो रूब्रिक है वो है लेग अनकवर होने से एग्रावेशन होता है, ये रूब्रिक है, ठीक है। तो इसमें हमारे आंसर जाता है नेट्रम्योर जाता है। ये मैं आपको पूरा सा बता देती हूँ। ये अगर हम रिपर्टरी में देखते हैं, एक्सट्रीमिटीज के अंदर जाते हैं अनकवरिंग एग्रावेशन, एक्सट्रीमिटीज के अंदर अनकवरिंग एग्रावेशन में जब जाते हैं हम, अनकवरिंग एग्रावेशन होता है, तो उसके अंदर इनमें से जो मेडिसिन है, मेडिसिन तो और भी है, नेट्रम्योर है, ठीक है। तो नेट्रम्योर अनकवरिंग एग्रावेशन है, स्पेशली फॉर लोअर लिम्ब, है ना। लोअर लिम्ब के लिए एक्सट्रीमिटीज अनकवरिंग एग्रावेशन, नहीं हाँ वो नेट्रम सेल्फ पहले वाले का था, इसका आंसर है नेट्रम्योर, है ना। तो इसमें क्या है, अनकवरिंग एग्रावेशन होता है, अगर उसका अनकवर रहा तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये रूब्रिक है, उसमें हमारी जा रही है मेडिसिन नेट्रम्योर। दूसरा एक रूब्रिक जो है सिंगल रेमेडी रूब्रिक है, उसमें है डिजायर टू कवर्ड, यहाँ पे हैंड है, ठीक है ना। अगर हैंड आ गया हमारा तो फिर मेडिसिन चली जाएगी हमारी इग्निशिया। तो आप ये दोनों मेडिसिन याद रखिएगा, चाहे तो आप इसमें लिख लीजिए, ठीक है, इसमें आप लिख लीजिएगा डिजायर टू कवर्ड हैंड है, तो उसमें आंसर है इग्निशिया, सिंगल रेमेडी है। लेकिन लैग के लिए कोई भी रूब्रिक नहीं है, इनडायरेक्ट रूब्रिक है। इनडायरेक्ट रूब्रिक क्या है, अनकवर्ड द लैग, तो उसको एग्रावेट करता है, तो उसमें मेडिसिन जाएगी हमारी नेट्रम्योर। तो कौन सी मेडिसिन में है इन चार